तो नमस्कार जी। हम न्यूज में पढ़ते हैं कि भारत की जीडीपी ग्रो हो रही है। भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाला है। सेंसेक्स 75,000 पार कर गया। अंबानी अडानी वापस अमीर बन गए। लेकिन सवाल यह है कि इस ग्रोथ का फायदा किसको हो रहा है? अंबानी अडानी को हो रहा है या फिर उस लड़के को हो रहा है जो 12,000 की नौकरी के लिए लाइन में खड़ा है? तो आज हम बात करेंगे उस ग्रोथ की जो दिखाई तो जाती है लेकिन महसूस नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देश ग्रो कर रहा है का मतलब क्या होता है। सरकार कहती है कि जीडीपी बढ़ रही है, मतलब कि देश ग्रो कर रहा है। लेकिन जीडीपी सिर्फ एक इकोनॉमिक मेजर है, ना कि एक आम आदमी की लाइफ क्वांटिटी का प्रूफ। तो अगर अडानी की कंपनी 50,000 करोड़ प्रॉफिट कर रही है तो हम बोलते हैं जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन वहीं अगर बिजली और पानी का बिल महंगा हो जाए तो सीधा आपकी जेब पर असर डालता है। जीडीपी कभी कभी टॉप 1% की ग्रोथ दिखाती है, आम आदमी की नहीं। तो अब बात करते हैं कुछ डाटा के आधार पर कि डाटा क्या बोलता है। तो पहला डाटा बोलता है कि 2014 में 102 अरबपति थे पूरे इंडिया में, लेकिन वही 2024 में 271 अरबपति हो गए। मतलब कि हर साल 14 से 15 अरबपति बढ़ रहे हैं। और दूसरा डाटा 2024 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के 50% मिडिल क्लास लोग एक ईएमआई तो एक हॉस्पिटल बिल्स की वजह से पॉवर्टी में जा सकता है। रियल वेजेस 2023 में 3% बढ़ी, जबकि इन्फ्लेशन था 6%। तीसरा डाटा बोलता है हर साल 1.5 करोड़ युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन जॉब सिर्फ मिलती है 2 से 3 लाख लोगों को, वो भी फॉर्मल सेक्टर में। बाकी या तो अनपेड रह जाते हैं या फिर अनएम्प्लॉयड। चौथा आता है स्टॉक मार्केट वर्सेस ग्राउंड मार्केट। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई हमेशा ऊपर ही रहता है, पर एनएसई लिस्टेड कंपनी में सिर्फ 4% ही इंडियन इन्वेस्टेड है, मतलब कि बाकी 96% को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब सवाल ये है कि ये इनइक्वालिटी आती कहां से है? पहला है टैक्स पॉलिसी। कॉर्पोरेट के लिए टैक्स कम, आम आदमी के लिए जीएसटी ज्यादा। दूसरा आता है सब्सिडी पॉलिसी। एलपीजी सब्सिडी, एजुकेशन, हेल्थ सब में कटौती होती है। तीसरा आता है प्राइवेटेशन। एयरपोर्ट, रेलवे, ब्रांड्स सब प्राइवेट हैंड में है। प्रॉफिट उनका, लॉस पब्लिक का। तो अब इस अनइक्वल ग्रोथ का असर क्या है? यूथ होपलेस हो रहा है कि कुछ भी कर लो आगे वही बढ़ेगा जिसके पास पैसा है। स्मॉल बिजनेस बंद हो रहे हैं क्योंकि अमेज़न, फ्लिपकार्ट डोमिनेट कर रहे हैं। हेल्थ केयर एक्सपेंसिव हो गया, एजुकेशन लोन बर्डन बन गया। मिडिल क्लास अपने ड्रीम एडजस्ट कर रहा है बस सरवाइव करने के लिए। और आयरनी ये है, जब रिच पर्सन अपना टैक्स बचाता है तो एक आम आदमी उनकी ग्रोथ को सेलिब्रेट करता है। तो अब मेन मुद्दा ये आता है कि क्या ये अनइक्वालिटी ठीक की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल ठीक की जा सकती है, लेकिन ये 5 चीजें करनी पड़ेगी। पहला आता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिच को ज्यादा टैक्स। दूसरा आता है वेल्थ डिस्क्लोजर, पॉलिटिकल फंडिंग एंड बिग डोनेशंस ट्रांसपेरेंट हो। तीसरा आता है पब्लिक स्पेंडिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट पर फिर से इन्वेस्ट करो। चौथा आता है लोकल बिजनेस को बिग ब्रांड से बचाओ। पांचवा आता है यूथ को प्रमोट करो। भारत एक इकोनॉमिक रॉकेट है, लेकिन उस रॉकेट में बैठा कौन है, आप या फिर वो बिलियनरी फैमिलीज? अगर इस सवाल से भी आपको गुस्सा नहीं आया ना, तो शायद आप लोगों को आदत हो गई है कंट्रोल्ड प्रोग्रेस की। तो कमेंट में बताओ कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि देश दिखावा कर रहा है। और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें लगता है कि जीडीपी बढ़ने से सब बढ़िया है। लेट्स बिल्ड अ स्मार्टर फेयर इंडिया, जहां ग्रोथ सबकी हो, ना कि गिने चुनो लोगों की। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।